आज मैंने जो प्रॉब्लम ली हुई है वो मेंस्ट्रुएशन की एक प्रॉब्लम है, जो कि अभी जैसे RJPVSC का एग्ज़ाम आने वाला है, राजस्थान पात्रता परीक्षा, और BPSC के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और भी कई सारे एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत आए पूछा गया होगा। तो इसमें क्या दिया है आपको, 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक, 7 सेंटीमीटर घन के आकार का ब्लॉक है, और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, कह रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन है इस पे। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो जो आंसर होंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो सिंपल है इसका। 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक कह रहा है, तो 7 सेंटीमीटर इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक घनाकार ब्लॉक बनाया हुआ है, तो इसकी जो कोर होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो अधिकतम व्यास का अगर हम इसमें अर्धगोला रखेंगे बच्चों, तो अधिकतम व्यास का जो होगा वो गोला जो है वो कोर की जो लंबाई है उसके बराबर ही उसका व्यास होगा। अगर मैं यहाँ से अधिकतम व्यास लूँ तो ये होगा, तो ये व्यास तो इसका 7 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो अधिकतम व्यास जो हो सकता है इसका वो कोर की लंबाई के बराबर होगा, यानी कि अगर मैं इस कोने को और इस कोने को मिलाऊँ यहाँ पर, तो ये हमारा अधिकतम व्यास हो जाएगा। अधिकतम व्यास में हमारा उत्तर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक होती है, क्योंकि अब जैसे हमारे पास यहाँ पर अर्धगोला है और ये कोर है, तो हम पहले क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल, जो ये घनाभ है मतलब घनाकार ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक का क्षेत्रफल, घन के ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाभ कर देंगे यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल जो कोर दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक साइड दी है, घन का क्षेत्रफल माइनस ये आधार का क्षेत्रफल होता है। आधार इसका नीचे, ये आधार तो टच कर रहा है ना केवल, बस ये वाला आधार, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, और जो अर्धगोले का क्षेत्रफल है वो भी आ जाएगा यहाँ पर, वो आ गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये माइनस होने की वजह से यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो हमको ये सीधे रख देना। अब 2 पाई आर में से पाई आर घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। घन का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पर, 6a स्क्वायर माइनस कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो सीधे 6 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये बड़ा बड़ा साइन क्या है हमारे पास, प्लस, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल से बता दिया मैंने आपको, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है जैसा और चीज़ों में दिखाया जाता है। तो 6 इंटू ए कितना दे देगा आपको, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई आपको पता ही है 22/7 होता है, और आर स्क्वायर कितना हो गया मैक्सिमम, ये तो व्यास हो गया 7, तो आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 7/2, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो 7/2 इंटू 7/2 आ गया। अब आप इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो गया, 6 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इधर ये 7 आप कट्स कर सकते हैं, 22 सत्ते, यानी कि आपको सीधा, अब तो पहाड़े याद हो जाएंगे जल्दी से, 154 होता है, 22 सत्ते करेंगे तो 154, 2 दूना 4 यहाँ पर आ गया। अब 49 और 6 गुणा करना है, आपको ये जल्दी गुणा करना है। 50 छक्का आपको पता है 300 होता है, तो 49 छक्का कितना होगा, 300 में से आप 6 घटा लीजिए, यानी कि 294 हो गया आपका। ठीक है, 6 नम 54 हो गया, 6 चक्को 24 और 5 29, ये आ गया। धन कितना आ गया आपका 100। इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं इसको, तो सिंपल हो जाएगा आपका, 2 से इसको काट लीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 77 बट्टे कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब इसको काटिए आप, कितना हो गया, 2 3 6, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16.5। अब आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो आपके पास कितना आएगा, 8 और 4 आपका ये 12 हो गया, ठीक, और 9 3 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये वैसे बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आपको जल्दी एग्ज़ाम में निकालना है तो आप सीधे सीधे इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो लगभग ये आंसर आपका आ जाएगा।